शामिल होने पहुंचे डीएमई दिखे सख्त तेवर में, बोले मैं यहीं से पढ़ा, मेडिकल कॉलेज को बर्बाद होता नहीं देख सकता। आपको बता दें कि गुरुवार को शामशाह मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी बैठक में डीएमई के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने बैठक हॉल में पहुंचते ही सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। करीब 3 से 4 घंटे तक चले इस मंथन के बाद बैठक में डीएमई ने कहा कि मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूं, अब इस कॉलेज और अस्पताल को बर्बाद होता नहीं देख सकता। जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी और लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी भी दिखाई गई है, जिसमें डायबिटीज़ क्लिनिक खुलने की बातें कही गई है। इस बैठक में डीएमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव शामिल होने भोपाल से रीवा पहुंचे थे। वे गुरुवार की सुबह ही पहुंच गए थे। रीवा पहुंचने के बाद वे अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। दोपहर करीब 12:30 बजे डीएमई मेडिकल कॉलेज सभागार पहुंचे। इसके बाद बैठक शुरू हुई। बैठक में डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 20 से अधिक एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे। इसमें कई ऐसे भी प्रस्ताव रखे गए थे जो पिछली बैठक में स्वीकृत नहीं हुए थे, इन्हें फिर से नए सिरे से रखा गया। इसके अलावा नए प्रस्ताव भी रखे गए। कई प्रस्ताव अस्पताल, हॉस्टल और मरीजों की सुविधाओं से जुड़े हुए थे, जिन्हें चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कार्यकारिणी की बैठक में पीजी और यूजी छात्रों के हॉस्टल में सुविधाओं को लेकर भी कई प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें वाटर कूलर, गीजर आदि का प्रस्ताव रखा गया। इस पर डीएमई ने कहा कि छात्राओं का पैसा छात्रों के बेहतर सुविधाओं के लिए खर्च किया जाना चाहिए। छात्रों को हॉस्टल में पीने का पानी, बिजली, ठंडी में गर्म पानी की सुविधा मिले। इसके अलावा जो राशि मरीजों पर खर्च होनी है वह मरीजों की सुविधाओं पर खर्च हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही ज़िले में बढ़ते डायबिटिक के मरीजों की संख्या को देखते हुए ऐसे में अस्पताल में डायबिटिक के रोगियों के लिए अलग से क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस क्लिनिक के सफल संचालन के लिए उपकरण की ज़रूरत थी, जिसके लिए 10 लाख का प्रस्ताव बनाकर कार्यकारिणी की पिछली बैठक में रखा गया था। इसे वापस कर दोबारा विस्तार से प्रस्ताव मांगा गया था, जिसे डीएमई ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस दौरान कार्य समिति की बैठक में डीएमई ने जिन नवाचारों को स्वीकृति प्रदान की है उनमें प्रमुख रूप से बच्चा वार्ड में एक प्रोफेसर यूनिट का निर्माण होगा। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा 1 यूनिट में स्किन बैंक खोलने का प्रस्ताव है। इसमें स्किन दान कर जमा की जाएगी। वार्ड में जो 70% जल कर आते हैं उनको नया जीवन देने में ये बैंक काफ़ी कारगर होगा। वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों के लिए झूला घर परिसर में बनवाने का आदेश दिया है, ताकि ड्यूटी के दौरान बच्चे वहां सुरक्षित रहें। इनमें केयर टेकर भी होगा जो ड्यूटी समय उनके बच्चों की देखभाल करेंगे। साथ ही मानसिक रोग विभाग में लावारिस घूमने वाले विक्षिप्तों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनवाने का आदेश दिया गया है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सक, वार्ड बॉय और स्वीपर की नियुक्ति की जाएगी और ऐसे विक्षिप्त जिनके पास कोई अटेंडर नहीं होता, ये उनकी देखभाल करेंगे। बता दें, कार्य समिति की बैठक में डीएमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने सहायक प्राध्यापक, ट्यूटर, प्रदर्शक और चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के भरने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ब्लड बैंक में 40 लाख रुपए मूल्य के उपकरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया, जिसमें 2 डीप फ्रीजर भी शामिल होंगे। इसके अलावा खास बात यह है कि नाक, कान, गला रोग विभाग में विकलांगता जांच मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है और ये मशीन संभाग में पहली बार लगाई जाएगी। हॉस्टल में छात्रों द्वारा कई समस्याएं थीं, उसके भी निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। डीएमई ने चिकित्सकों से शोध करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रीवा में आने वाले मरीजों और उनकी प्रमुख बीमारियों को पता लगाने के लिए चिकित्सक शोध करें। इससे भविष्य में इलाज की प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद मिलेगी और बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त